अज़र सिद्दीक साहब, आप जो बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी उसने बहुत सारा आपके वीडियो बयान का भी हाथ है। आपने कल ट्वीट किया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। क्यों आपने इस ऐसे ही दिल रखने के लिए किया था ट्वीट? नहीं, मैं मिस नहीं देखिए है मैं ये? बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। अब पाकिस्तानी तारीख में तकरीबन इस वक्त मुझे 32 साल हो गए हैं शोबा वकालत में। मैंने इस तरह का ट्रायल आज तक तारीख में, तो पहले जरा समझ जाइएगा, ये कोई फौजदारी केस नहीं है। जो सेक्शन 137 वो कहता है कि मिस स्टेटमेंट इन मटीरियल पर्टिकुलर, अगर मिस स्टेटमेंट दी है तो अगर उसमें कोई ऐसी चीज है, करप्ट प्रैक्टिस का कहीं नहीं है। पहले तो ये कंफ्यूजन क्रिएट की गई, शायद ये कोई करप्शन का केस है। करप्शन पहले तो पता इलेक्शन कमीशन को करप्शन के केस का समाप्त करने का इख्तियार नहीं, वो नया पड़ा है, नया बैठ के करते रहे। सवाल बड़ा सीधा सा है, बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ जो है ना, चीफ जस्टिस साहब जो है अपना आमिर फारूक साहब, ये दो हिस्सों में केस है। पहला मामला जो है वो 2022 से चल रहा है कि जो सेक्शन 137 सब सेक्शन 4 के तहत है कि 120 दिनों के अंदर अंदर अगर कोई गलती है भी तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेना है। इलेक्शन कमीशन ने 3 सालों में बिल्कुल एक्शन लिया, 2018, 19, 20 और 20-21 के दरमियान। क्या हुआ कि यहाँ चंद एमएनए ने, जब इमरान खान साहब को हटाया गया, ऑपरेशन रजीम चेंज की, आपको पता है आज तो वो साइफर के बारे में बाकायदा इंटरसेप्ट की रिपोर्ट भी आ चुकी हुई है। जब हटाया तो फिर इलेक्शन कमीशन को एक्टिवेट कैसे करना था, वहां स्पीकर से जिसका इख्तियार नहीं था, एक रेफरेंस भिजवाया गया झूठा, वो ताल्लुक ही कोई नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने उस पर 2 बात कही। उन्होंने एक तो कहा कि इस्तगासा दायर किया जाएगा और दूसरा कहा इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया। ना इलेक्शन कमीशन कोर्ट है, ना ट्राइब्यूनल है, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग आमिर फारूक साहब के पास ही। इसी तरह हमने मामला ये चैलेंज कर दिया लाहौर हाईकोर्ट में, वहां 5 मेंबर बेंच सुन रहा है। जस्टिस आमिर फारूक साहब से कह रहे हैं कि आप इस केस से अपना केस दरखास्त वापस लेनी है, ये दरखास्त वापस लेने का देते नहीं है। और हाईकोर्ट इस मामले में कॉग्निजेंस लेके आज कह दे कि आपका दायरा इख्तियार नहीं है, सारे का सारा ट्रायल खत्म हो जाता है। लेकिन हाउ कुड यू बी सो श्योर अज़र साहब? आपने इतना ज़्यादा उसको वसूख से एक बात कह दी, ऑब्वियसली आपका इतना वसी तजुर्बा है। जब आप ये बात कहेंगे, डू यू थिंक कि ये इन्फ्लुएंस करने वाली बात नहीं है या ऐसी बात करनी चाहिए? यू कैन नॉट गिव द वर्डिक्ट। आज ख्वाजा हारिस साहब ने जो आर्गुमेंट थे वो क्या थे, वो सेम डे के थे ना। जो मैं बात कर रहा था वो आइन और कानून की बात कर रहे थे। और देखिए वजह क्या है, इस केस में ये झूठा और एक झूठा केस है जिसमें ट्रायल जिस तरह तेजी से हुआ, जिस तरह जज साहब को बुलाया गया। अगर इमरान खान साहब 2 दिन अगर रहे तो उस मुकदमे में जो जिसके बुनियाद ही कोई नहीं। अभी 2 मिनट में आपको साबित कर देता हूँ। 2018-19 में कहा गया कि जनाब इन्होंने मिस डिक्लेरेशन कोई की है। अच्छा, अभी तक ये नहीं आया कि जो आपने गिफ्ट खरीदे हैं वो गिफ्ट क्या सस्ते खरीद दिए, क्या पैसे जमा नहीं कराए? कोई ऐसा नहीं है। जिनको बेचे हैं क्या वो जहूर वगैरह वो सारे आगे एविडेंस हुई? कोई एक एविडेंस ऐसी मौजूद नहीं है जो इसमें डिक्लेरेशन को बताता है। 2018-19 में 21 मिलियन के खरीदे और 58 मिलियन के बेच दिए। अब उनमें कुछ कैश डिक्लेयर किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन के वो कहते हैं जो अपना कल भी कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स से हमने बात की, उनका ख्याल है कि शायद इस केस को बेहतर तौर पे लड़ा जा सकता था। ना देखिए, मैं फिर बताता चलूं, बात बड़ी वाज़िह नजर आ रहा है, बदनीति नजर आ रही है। हमारे सीरियस रिजर्वेशन है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हवाले से। हमने वो कई दफा बारहा इजहार भी किया, लेकिन यहाँ ट्रायल कोर्ट ने जिस तरह किया आपके सामने है ना, भाई छुट्टियों से बुलाया गया। फिर बाकायदा जब दायरा इख्तियार तय करने का 3 दफा इस्लामाबाद हाईकोर्ट दरखास्तें नीचे क्यों भेज रही है? फिर खुद क्यों नहीं फैसला करती कि 120 दिन के अंदर ये ट्रायल नहीं हो सका? ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें अवेलेबल है, या तो बताएं ये रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल नहीं है। अब दूसरी बात जो है ना, देखना ये है कि क्या कोई ऐसी एविडेंस है कि जिसमें मिस डिक्लेरेशन आए। जैसे मैंने आपको अब आपको क्या लग रहा है अब कि कितने अरसे तक रहेंगे जेल में तहरीक इंसाफ के सब्र? एक तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुरिसडिक्शन वाला मामला नीचे भेजा, वो सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो बैठकर इसको डिसाइड कर दे। आज मैं आपको कह रहा हूं 10 मिनट का केस नहीं है। बच्चे को पता है कि ये 120 दिन के बाद में ट्रायल स्टार्ट हुआ है, यानी वो जब इख्तियार ही कोई नहीं है, जब 120 दिन से आगे आप जा ही नहीं सकते और कोई ऐसी एविडेंस भी नहीं है, या तो ऐसी कोई एविडेंस हो। जब एविडेंस प्रोड्यूस करने का तो हमारी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं की गई। और आज देखिए टोटल बहस जो ख्वाजा हारिस साहब का बाकी का था कि आज ही मुअत्तल करें, सेम टू डे ट्रायल चलाए। क्यों नहीं चलाया डे टू डे ट्रायल? यानी अगर ख्वाजा आमिर फारूक साहब को अगर जाना भी था चीफ जस्टिस साहब को इलाज के घर से, ठीक है आज़िज़ साहब, मुझे एक ब्रेक पे जाना पड़ा है। विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद डिटेल में बात करते हैं राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। राना एहसान अफजल साहब, निगरान सेटअप के हवाले से, क्योंकि अब तो बहुत थोड़ा वक्त है
कुछ फाइनल हुआ है या अभी तक सिर्फ बातचीत हो रही है? कुछ नाम मीडिया में चल रहे हैं, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जिलानी साहब का कहा जा रहा है, बट इट्स फाइनल और इट्स नॉट फाइनल? देखिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से नाम तो शॉर्टलिस्ट हो गए और कल जो है वो फाइनल एक ऑपोजिशन लीडर के साथ जो है वो एक नशिस्त होगी, जिसके अंदर फिर फाइनल आउटकम अगर कंसेंसस हो गया तो वो कल ही अनाउंस हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो वो प्रोसेस जो है वो फिर इलेक्शन कमेटी में चला जाएगा, और वहां नहीं हुआ तो फिर ये इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। लेकिन मुतवक्के है कि कल ही जो है वो नाम अनाउंस हो जाएगा इंशाल्लाह केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। आपको लग रहा है कि कंसेंसस हो जाएगा? इलेक्शन के हवाले से राना सनाउल्लाह ने कहा कि फरवरी या मार्च, लेकिन क्या ये इससे आगे भी जा सकते हैं इलेक्शंस? देखिए, इलेक्शन बिला वजह तो आगे नहीं जा सकता, और अगर इलेक्शन में कोई अब जो डिले है वो भी एक आईनी प्रोसेस है, जिसके अंदर सेंसस जब नोटिफाई हो जाता है तो डीलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल होना है। जब डीलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल होगा, जो कि कोई 2 साल पे मबनी नहीं है, उसको 3-4 माह लगने, तो उसके बाद आपका इलेक्शन का स्केड्यूल जो है वो अनाउंस हो जाएगा। उससे आगे क्यों जाएगा इलेक्शन? कोई वजह होनी चाहिए, कोई आइन में गुंजाइश होनी चाहिए कि इलेक्शन उससे आगे जाए, जो कि मेरे ख्याल से एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये इलेक्शन डीलिमिटेशन के बाद अनाउंस हो जाएगा। हफीज शेख साहब के नाम पे क्या इतराज था पीएमएलएन को? देखें, अभी तक तो कोई ऐसा एतराज जो है वो कोई सामने नहीं आया, लेकिन ये ऑनगोइंग है, दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस। कोई नाम अभी मैं आपको तस्दीक नहीं कर सकता कि कोई मुस्तरद हो गया है या कोई अभी भी रेस में है, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये मुझे पता है कि शॉर्टलिस्ट नाम कर लिए गए हैं और फाइनल डिस्कशन जो है वो कल ऑपोजिशन लीडर के साथ होगा। और एंड व्हाट अबाउट इसहाक डार साहब, उनका भी नाम अभी तक लिस्ट में है? देखें, जब तक नाम डिसाइड नहीं होता, फाइनल अनाउंस नहीं होता, मेरे ख्याल से सारे रेस में। ओके, चलिए, आपने सबको खुश कर दिया जहाँ जहाँ पर जो कोई मौजूद है। बट ये जो हम देख रहे हैं इस दफ़ा, इतना इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के हवाले से सीक्रेसी भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है इसकी। ऐसी मुझे तो नहीं आती कभी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो, और ओपनली कहा जा रहा है कि इसका टेन्योर भी ज़्यादा होगा। ये ओपनली नज़र आ रहा है लेजिस्लेशन करके उनको पावर भी ज़्यादा दी जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे ये एडअप होगा? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ की तो बात इस हुकूमत से तो करना ही फजूल अभी बात तो है। चले जाएंगे, देर नहीं, अभी चले भी जाएंगे तो जो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है, जब आपने एक 90 डेज़ का जो मैंडेटरी प्रोविजन है उसको वायलेट कर दिया है, वो 90वें दिन में हो या 900 दिन में हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो उससे एक आपने एवेन्यू तो ओपन कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो है सबवर्शन तो हुई है, एक उसको कॉन्स्टिट्यूशन को जो है तोड़ा तो गया है, और आर्टिकल 224 का जो मैंडेट है उसमें 90 डेज़ का जो इलेक्शन है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली वो उसको फॉलो नहीं किया गया। लिहाजा आप एक प्रेसिडेंट है, और इन जो हुकूमत है मौजूदा उसके पास तो अखलाकी जवाब भी नहीं होगा, तो वो एक इस पे एतराज़ भी कर सकते हैं। बट आपको लगता है कि अर्ज है उनकी इलेक्शन? और मुझे तो इतनी ज़्यादा कोई अर्जेंसी भी नहीं नज़र आती कि इलेक्शन फौरन हो। देखिए, बात ये है कि फ्रिया अर्जेंसी या किसी की ख्वाहिशात जो हैं उसके ऊपर तो इलेक्शन नहीं होता है ना, एक मैकेनिज्म होता है। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? आइन जो है पाकिस्तान के शहरियों और पाकिस्तान की रियासत के दरमियान एक मुआहदा है कि हम ये हमारे हकूक़ होंगे, हम आपको टैक्स देंगे, बदले में रियासत इस तरह से काम करेगी। रियासत ने जब उस चीज़ को, जो एक इमरानी मुआहदा है शहरी और रियासत के बीच में, वो मुआहदा एक दफ़ा टूट गया है और उसके ऊपर एक्शन भी नहीं हुआ, और या जिस इदारे ने कहा कि उस पर अमल दरामद किया जाए उसके हुक्म को भी जो है बाला ताक रख दिया गया, तो फिर वो जो मुआहदा है दोबारा तोड़ने में क्या अमर माने? So, अगर ये इंटरिम सेटअप 1 साल तक चला जाए या 6 महीने 3 साल चला जाए तो you will not be surprised. नहीं, why would I be surprised when there is no constitution, there is no law, nobody is following the dictum of the apex court? तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का जो हुक्म है उसको भी नहीं माना गया, तो फिर आम आदमी किस बुनियाद पे तवक्को रखेगा कि ये आइन जो है इसकी जो है एडहेरेंस होगी? ज़ाहिर है किसी से कोई तवक्को तो नहीं है। मतलब मुझे बहसियत वकील भी, बहसियत आम शहरी भी, मैं किससे तवक्को रखूँगा? आप बताइए कि आपको तवक्को है किसी से?